आती थी और यहाँ तक रुकती थी और देखती थी शीशा उतार के कि हाँ हेल्प के लिए मैं वो कर रहा था, लेकिन वो देखते थे और चले जाते थे। माइंडसेट बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में परिवर्तन होना चाहिए। कितने निर्भया कांड कब तक होते रहेंगे हम सब शर्मसार। दिल्ली के बाद बिहार के भागलपुर में नाबालिग के साथ ज्यादती, दोनों बच्चियों की हालत नाजुक। निर्भया कांड को कौन भुला सकता है। दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उस घटना की चर्चा जब भी होती है मन में अजीब सी सिहरन पैदा होने लगती है। निर्भया कांड के बाद महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए, सड़कों पर आंदोलन हुए और फास्ट ट्रैक जैसे कोर्ट की शुरुआत हुई, जिसके माध्यम से दरिंदों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। इस कृत्य के लिए दरिंदों को फांसी भी दे दी गई ताकि समाज में एक संदेश जाए और महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लगातार महिलाएं वो बच्चियां दरिंदों के निशाने पर। निर्भया कांड से शर्मसार हुई दिल्ली दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें निर्भया कांड से बार बार शर्मसार हो रही है। पश्चिम बिहार के पीरागढ़ी इलाके में घटना घटी है, जहां चोरी करने के लिए घर में घुसे आरोपी ने 12 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की। जब दिल्ली का यह हाल है तो अन्य जगहों का क्या होगा। बिहार के भागलपुर में भी दरिंदों ने दिल्ली जैसी ही घटना को अंजाम दिया है। ये दोनों ही घटनाएं नाबालिगों के साथ हुई है और दोनों ही बच्चियां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं। दिल्ली में एक और बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। बच्ची के प्राइवेट पार्ट में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि बच्ची को 6 टांके लगे। हालांकि उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। यह घटना दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके की है, जहां एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 16 साल की लड़की का यौन शोषण किया और उसे घायल अवस्था में अस्पताल के बाहर फेंककर फरार हो गया। आरोपी पीड़िता को पहले से ही जानता था। इस मामले में आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी 6 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। जब मेरठ एडीजी ने स्वयं घटना का संज्ञान लिया, तब जाकर हापुड़ पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने अब आरोपियों के स्केच जारी किए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, हमारे देश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। कम से कम इस दौर में तो ऐसी दरिंदगी की घटनाएं बंद हो जानी चाहिए, जब हमें हर जगह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लिखे दिख जाते हैं और रेप जैसी घटनाओं को लेकर सजा के प्रावधान सख्त कर दिए गए हैं। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। ऐसा लगा था कि इससे हैवानियत की घटनाएं कम होंगी, लेकिन क्या हुआ। उसी दिल्ली को एक बार फिर निर्भया कांड से शर्मसार होना पड़ा। दूसरे या तीसरे, चौथे, पांचवें जो कहा जाए, निर्भया कांड से शर्मसार लगातार होना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बिहार रेप केस की। एम्स में भर्ती हैवानियत की शिकार हुई 12 साल की मासूम आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बच्ची की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। फिलहाल उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। मासूम के चेहरे और सिर पर तेज धार हथियार से कई वार किए गए हैं। बच्ची का मलाशय और आंतें भी बुरी तरह जख्मी है। एम्स के सूत्रों के मुताबिक बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल के न्यूरो सर्जरी आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। उसकी सर्जरी भी की जा चुकी है। चिकित्सक लगातार उसकी गंभीर हालत पर नजर बनाए हुए हैं। बच्ची की हालत ठीक नहीं है। जल्दी ठीक हो जाए और स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए,
इस तरह के दुआएं लगातार मांगी जा रही है। पहले से अपराधी है आरोपी। दिल्ली को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने वाला आरोपी पहले से ही अपराधी है। कई हत्या के आरोप उस पर हैं। वह एक महिला के साथ पहले भी इसी तरह की घटना को अंजाम दे चुका है, जिसमें महिला की मौत भी हो चुकी थी। 33 वर्षीय कृष्ण नाम का यह अपराधी कई बार जेल भी जा चुका है। उसके बाद भी अपराध की दुनिया से उसका मोह भंग नहीं हुआ है। वह फिर से चोरी की घटना को अंजाम देने के बहाने पश्चिम बिहार के पीलागरी इलाके में स्थित मासूम बच्ची के घर में घुसा था। 12 वर्षीय मासूम बच्ची उस वक्त घर में अकेली थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जब वह सूटकेस लेकर घर से भाग रहा था तो बच्ची ने शोर मचा दिया था। इसी बीच उसने बच्ची पर सिलाई मशीन फेंक दी थी। जब वह हैवानियत की घटना को अंजाम दे रहा था, उस दौरान बच्ची बहादुरी के साथ उससे लड़ती रही। आरोपी ने कैदी से कई बार बच्ची के शरीर पर किए और मौका पाकर फरार हो गया। पश्चिम बिहार पुलिस ने इस मामले में पहले ही आईपीसी की धारा 370 हत्या का प्रयास और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें छापेमारी अभियान में गई और आरोपी को अंततः गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह उठता है कि पहली निर्भया को इंसाफ मिलने में तो कई साल लग गए थे। ऐसे में क्या इस निर्भया को भी इंसाफ के लिए लंबा वक्त इंतजार करना पड़ेगा, या फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द आरोपी को सजा दी जाएगी? साथ ही यहाँ सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर कब तक हमारी बेटियाँ इस तरह की बर्बर घटनाओं को सहन करती रहेंगी। जब राजधानी दिल्ली बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है तो अन्य जगहों की कैसे बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी? वहां तो और बदतर स्थिति है। अभी बिहार के भागलपुर में एक नाबालिग के साथ भी गैंगरेप की घटना घटी है। वहां तो मामला दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवारों को चक्कर पर चक्कर काटने पड़े हैं। यह सब तब जब भागलपुर में गैंगरेप की शिकार उक्त नाबालिग की हालत नाजुक है। महिला आयोग तक से इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी है। ये तो है अपने देश में कानून व्यवस्था की स्थिति। कहने को तो कानून की किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन कानूनों को क्रियान्वित करने वाले की मर्जी पर निर्भर है कि उसकी इच्छा है भी या नहीं। महानगरों में तो बात तेजी से फैलने लगती है, लेकिन दूरदराज के इलाकों में कानून के रखवाले अपने हिसाब से कानून लागू करते हैं। हमें इस दिक्कत को भी ठीक करना होगा, क्योंकि इसी का फायदा दरिंदे और अपराधी उठाते हैं। अपराध करने वालों का हौसला इसलिए बुलंद रहता है और जो मन में आता है वह करने में हिचकते तक नहीं है। याद होगा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी उनके शव को ट्रक में डालकर घूमते रहे, फिर सुनसान जगह देखकर शव को आग के हवाले कर दिया। वहीं झारखंड की राजधानी रांची में एक स्टूडेंट को अगवा कर आरोपियों ने पहले कॉल कर अपने 10 दोस्तों को बुलाया, फिर उसका बारी बारी से गैंगरेप किया। इसके बाद छात्रा को वहीं छोड़ गए जहां से किडनैप किया था। इन दोनों घटनाओं से स्पष्ट है कि आरोपियों को कानून का कोई डर नहीं था। साथ ही दोनों घटनाओं ने महिला सुरक्षा, वीमेन सेफ्टी को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। ऐसी घटनाओं से होता है सिर नीचे। पिछले कुछ साल के दौरान भारत में रेप की ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनसे भारत को दुनिया भर में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जम्मू कश्मीर के कठुआ रेप केस के बाद तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की तत्कालीन अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्डे को कहना पड़ा था कि भारत सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। भारत में हर 6 घंटे में एक महिला होती है रेप का शिकार। भारत के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2010 के बाद से महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.5% वृद्धि हुई है। साल 2012 के दौरान देश में 24,923 मामले दर्ज हुए, जो 2013 में बढ़कर 33,707 हो गई। रेप पीड़ितों में ज़्यादातर की उम्र 18 से 30 साल के बीच थी। हर तीसरे पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है। वहीं 10 में एक पीड़ित की उम्र 14 साल से भी कम है। भारत में हर 6 घंटे में एक लड़की का रेप हो जाता है। महिलाओं के साथ रेप के मामले में 4,882 की संख्या के साथ 2017 में मध्य प्रदेश सबसे आगे था। NCRB के आंकड़ों के अनुसार 2017 में देश में 28,947 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना दर्ज की गई।
इस मामले में उत्तर प्रदेश 4,816 और महाराष्ट्र 4,189 रेप की घटनाओं के साथ देश में दूसरे और तीसरे स्थान पर था। नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामले में भी मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। राज्य में ऐसे 2,479 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2,310 और उत्तर प्रदेश में 2,115 ऐसी घटनाओं के साथ दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा है। पूरे देश में 16,863 नाबालिग बच्चियों के साथ रेप के मामले दर्ज किए गए थे। भारत में रेप के कुछ ऐसे मामले भी हुए जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। इनमें 2012 का निर्भया गैंग रेप, 2013 का 22 वर्षीय फोटो जर्नलिस्ट का गैंग रेप, 2015 का 71 वर्षीय नन का पश्चिम बंगाल के राणा घाट में गैंग रेप, 2016 का दलित लड़की की हत्या व रेप, 2018 का कठुआ रेप केस शामिल है।